गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास के इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं अल्कोहल फिनोल ईथर। लास्ट लेक्चर्स में अमाइंस वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। उस चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ा है अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक अमाइंस, जिसमें एनिलीन और डाइज़ोनियम सॉल्ट। इसके अलावा जो अपने साइनाइड, आइसोसाइनाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स पढ़े हैं वो आप लोगों के इस बार सिलेबस में नहीं आएंगे। तो आप डाइज़ोनियम सॉल्ट तक का जो मैटर है उसको प्रिपेयर रखें, उसके बाद में बाकी देखेंगे, ठीक है। और लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जब भी क्लास में हम मिलते हैं उसके बाद में उसको कंसल्ट करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अल्कोहल फिनोल ईथर। ये आपका जो है वो ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। अल्कोहल फिनोल एंड ईथर ऑल आर, मतलब तीनों के तीनों, ऑल आर द ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। कि ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिसमें इसेंशियल एटम कौन होता है? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के अंदर एलिफेटिक अगर है तो अल्कोहल है, एरोमेटिक है तो फिनोल है, दोनों ग्रुप आर हैं तो ईथर है। चलो एक एक करके देखते हैं क्या होता है। द बेस फार्मूला ऑफ एल्केन इज आर एच। आर एच किसका फॉर्मूला होता है? एल्केन का होता है। इफ़ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड विद ओ एच ग्रुप, कि एल्केन के अंदर जो हाइड्रोजन एटम है उसको अगर हम रिप्लेस करके उसकी जगह पे ओ एच ग्रुप को सब्सटीट्यूट कर दें तो वो एल्केन नहीं रह करके वो सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड्स में अपन ये बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स आर हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव कंपाउंड्स। ये कौन से होते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आर जो होता है, आर इज ए एल्काइल चैन विच मे बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। इफ़ इट इज़ एलिफेटिक देन इट मे बी CH3 C2H5 सो, ठीक है। अगर एलिफेटिक चैन पे या ओपन चैन के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं अल्कोहल। इफ़ आर इज़ एरोमेटिक, कि अगर आर ग्रुप कैसा है? एरोमेटिक है, देन बेंजीन रिंग लेना पड़ेगा। और बेंजीन रिंग के ऊपर इफ़ बेंजीन रिंग कंटेन्स OH ग्रुप, या फिर ये बोल सकते हो इफ़ आर इज़ एरोमेटिक ग्रुप देन दैट हाइड्रोक्सी कंपाउंड इज नोन एज फिनोल। आई रिपीट द स्टेटमेंट, when hydrogen atom is substituted with the OH group, OH is known as hydroxy group, then the forming compounds are known as hydroxy compound, they are also known as alcohols. If the alkyl chain is aliphatic like as R may be C2H5 CH3 C3H7 so open chain, then the compounds are derivative of alcohol. But if the R group is aromatic, then aromatic हाइड्रोक्सी ग्रुप कंटेनिंग और एरोमेटिक अल्कोहल्स आर नोन एज फिनोल। ओके, थर्ड देखिए, अल्कोहल का इंट्रोडक्शन हो गया, फिनोल को हो गया। नेक्स्ट देखो ROH। इफ़ द हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्कोहल इज रिप्लेस्ड विद अदर आर ग्रुप, कि अगर इसके H ग्रुप को भी रिप्लेस करके किसी दूसरे आर ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं देन हमको क्या मिलती है? ईथर्स मिलती है। इसका मतलब होता है ईथर्स आर द कंपाउंड्स विच पॉजेस टू एल्काइल ग्रुप विद द ऑक्सीजन एटम। कि ईथर्स वो कंपाउंड होते हैं जिनमें दो एल्काइल ग्रुप होते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ROH अल्कोहल। इफ़ एरोमेटिक फिनोल, इफ़ बोथ आर आर ग्रुप विद ऑक्सीजन देन ईथर। समझ आई बात? अल्कोहल क्या है, फिनोल क्या है, ईथर क्या है। द नेक्स्ट टर्म इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल के अंदर आपको देखो फर्स्ट जो है वो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, कि हम गिवन कंपाउंड में कितने OH ग्रुप प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे अगर अल्कोहल्स को क्लासीफाई करना चाहेंगे तो अल्कोहल्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंड वन इज डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड थर्ड वन इज ट्राईहाइड्रिक भी बोल सकते हो, और मोर देन 2 अगर बोलना चाहते हो तो पॉलीहाइड्रिक बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मोनो, डाई, पॉली या फिर ट्राई ले रहे हो तो ट्राई ले लो, ठीक है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जैसा कॉन्सेप्ट है ठीक वैसे ही है। इफ़ द गिवन कंपाउंड कंटेन्स ओनली वन OH ग्रुप देन मोनोहाइड्रोक्सी कंपाउंड। इफ़ द गिवन कंपाउंड कंटेन्स 2 hydroxy group then dihydric, or more than 2 then poly, or if 3 then trihydroxy alcohol। इसमें ये आती है, ये यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाने लग गया अब कि जो अल्कोहल होता है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है, उसका फर्स्ट मेंबर कौन है? तो उसका फर्स्ट मेंबर होता है ग्लाइकोल।
है ना। इसको कम्प्लीटली लिखना चाहोगे तो आप इथाइलिन ग्लाइकोल भी लिख सकते हो, ठीक है ना। कंप्लीट नाम क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC नाम लिखना चाहेंगे तो आगे आ जाएगा, वैसे फिर मैं बता देती हूँ, इथेन 1,2-डाइयोल आएगा इसका नाम, ठीक है। इथेन 1,2-डाइयोल कौन है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर। द फर्स्ट मेंबर ऑफ डाईहाइड्रिक अल्कोहल इज इथाइलिन ग्लाइकोल और इथेन 1,2-डाइयोल। नेक्स्ट है ट्राई पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल इज ग्लिसरॉल, याद रखनी है ये भी। अगर वैसे इसका IUPAC नेम देखना चाहेंगे तो आएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल, ओके। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइयोल, 3 कार्बन की चेन है, फर्स्ट पे भी OH है, सेकेंड पे भी है, थर्ड पे भी है। तो 3 कार्बन चेन का रूट नेम होता है प्रोपेन। पोजीशन लिखी हमने 1, 2, 3, तीनों वर्ड सेम है, देन ट्राई और ओल, ट्राइयल हो गया, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी which contain 1 OH group, dihydroxy which contain 2 OH group, and tri or polyhydroxy which have more than 2 OH group. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम की नेचर के बेसिस पे देखेंगे अल्कोहल्स जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट है उस कार्बन की नेचर किस तरीके की, उसके बेसिस पे देखेंगे। तो उसके बेसिस पे अल्कोहल जो होता है बेसिकली अलग अलग टाइप्स के आएंगे। उसके अंदर आप देखो, फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल उसको बोलते हैं द कार्बन which is directly attached with the OH group. If the atom is 1 degree, then the alcohol will be primary alcohol. I repeat the statement. If OH group containing carbon is primary or 1 degree carbon, then the alcohol will be primary. So okay. या फिर बोल सकते हो कि OH group containing carbon सिर्फ एक ही R group रखता हो तो primary. If OH group containing carbon attached with 2 alkyl groups, then 2 degree alcohols. If OH group containing carbon attached with 3 other alkyl groups, then the alcohol will be 3 degree. अगर OH ग्रुप 3 डिग्री कार्बन से अटैच है 3 डिग्री अल्कोहल, अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच है सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर 1 डिग्री से है देन प्राइमरी अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट एक टर्म पूछी जाती है एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है। एलाइलिक पोजीशन क्या होती है वो देखो, लिखा हुआ बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन कंटेनिंग कार्बन, ठीक है, इस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। नेक्स्ट कार्बन क्या हो जाएगा, बीटा कार्बन। इफ अल्कोहल, इफ OH ग्रुप हाइड्रोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड विद द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम और द बीटा कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, कि अगर अल्फा कार्बन, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इफ डबल बॉन्ड एंड OH ग्रुप आर प्रेजेंट इन द अल्टरनेशन इन विच OH ग्रुप मस्ट प्रेजेंट एट द sp3 हाइब्रिड एटम, कि अगर OH ग्रुप और ये डबल बॉन्ड अगर अल्टरनेशन में प्रेजेंट होते हैं, एक कार्बन जिस पे OH है, नेक्स्ट कार्बन जिस पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो उस ग्रुप को आप बोलते हो एलाइलिक ग्रुप। कार्बन जिस कार्बन से अटैच है उस पे सिंगल, नेक्स्ट बॉन्ड डबल, या फिर बोल सकते हो कि इसका बीटा कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए, देन अपन उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। तो CH2, नेक्स्ट बीटा कार्बन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। सिमिलरली दूसरा केस देखते हैं, OH ग्रुप अल्फा, और अल्फा का नेक्स्ट जो बीटा कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अल्टरनेशन के बाद में आप ये बोल सकते हो OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम, यस, एंड एडजेसेंट टू द C डबल बॉन्ड C। उसका नेक्स्ट जो होता है पड़ोसी की कंडीशन क्या होनी चाहिए, C डबल बॉन्ड C वाली होनी चाहिए, देन उस ग्रुप को आप क्या बोलते हो, एलाइलिक ग्रुप बोलते हो। नेक्स्ट वन इज द बेंजाइलिक अल्कोहल। OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम एंड नेक्स्ट टू बी द एरोमेटिक रिंग। सेम कंडीशन है, इफ द एलाइलिक पोजीशन के बाद में जो एडजेसेंट है वो C डबल बॉन्ड C नहीं होकर के पूरी रिंग बनती हो, देन उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। OH ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप CH2 के नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग। इसके साथ में जो कार्बन एटम नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग, बेंजाइलिक। नेक्स्ट क्या है, बेंजीन रिंग। वैसे इसको हम बोलते हैं बेंजिल, बेंजो,
बेंजल, बेंजिल, बेंजो, बेंजल। वैसे आपको याद नहीं रखना, आप लोगों की इतनी टर्मिनोलॉजी नहीं है, पर आगे इसलिए बता दें। 1 डिग्री कार्बन है तो बेंजिल, 2 डिग्री है बेंजो और 3 डिग्री है बेंजल। अभी आपको याद रखनी है मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। इंपॉर्टेंट है एलाइलिक, एलाइलिक में अल्फा कार्बन है, उसके नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड सी पोजीशन एलाइलिक। वही रिंग अगर बेंजीन रिंग के साथ में अटैच हो देन उसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक बोलते हैं। नेक्स्ट देखें विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक क्या होता है वो देखें, पीछे हमने लिखा है CH2 सी डबल बॉन्ड सी, फिर नेक्स्ट sp3 के ऊपर प्रेजेंट है देन एलाइलिक। अगर विनाइलिक ग्रुप जो है वो CH2 डबल बॉन्ड सी यानी डायरेक्टली अगर sp2 या डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन के साथ अटैच हो देन उस ग्रुप को आप बोलते हो विनाइलिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट देखो फिनोल्स कैसे हो सकते हैं। फिनोल्स भी मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक हो सकते हैं। मोनोहाइड्रिक जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, डाईहाइड्रिक जिसमें मोर देन 1 OH ग्रुप प्रेजेंट या फिर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, और मोर देन 2 अगर प्रेजेंट है देन ट्राई या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। नोमेनक्लेचरिंग का आएगा आगे, उसके साथ देखेंगे अपन। ईथर्स कितनी तरह के होते हैं, क्लासिफिकेशन अल्कोहल का हो गया, फिनोल का हो गया, देन क्लासिफिकेशन किसका देखने वाले अपन, ईथर्स का। ईथर्स जो होती है बेसिकली 2 टाइप्स की होती है ना। ईथर्स बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन होती है सिंपल या फिर सिमेट्रिक ईथर। सिंपल या सिमेट्रिक ईथर में आप ये देखो, फर्स्टली हमने ये देखा है कि ईथर आर द फंक्शनल ग्रुप विच पोजेस 2 एल्काइल ग्रुप विद द ऑक्सीजन एटम। दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम के सराउंडेड जो दोनों एल्काइल ग्रुप होते हैं, इफ़ द बोथ एल्काइल ग्रुप आर सेम देन द ईथर विल बी सिंपल और सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि बीच से अगर आप कट लेते हो तो दोनों हिस्से कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। सिमिलरली इसमें इफ़ द बोथ एल्काइल ग्रुप्स आर सेम देन सिंपल या फिर सिमेट्रिक ईथर वर्ड काम में ले सकते हो। अदर क्या है, मिक्स्ड या फिर एसिमेट्रिक ईथर। मिक्स्ड या फिर एसिमेट्रिक ईथर में अगर आप बोलोगे तो उसमें अपन क्या कहेंगे कि मिक्स्ड या जो एसिमेट्रिक ईथर है उसके अंदर आप टर्म्स ही ले सकते हो, इफ़ द बोथ एल्काइल ग्रुप आर डिफरेंट दे मे बी एलिफेटिक, एरोमेटिक, वन विल बी एलिफेटिक, वन में बी एरोमेटिक, कि दोनों एलिफेटिक भी हो सकते हैं, दोनों एरोमेटिक भी हो सकते हैं, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक भी हो सकता है। पर फाइनली कहने का मतलब ये है कि दोनों जो ग्रुप हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों ग्रुप अगर डिफरेंट होते हैं तो उसको आप बोलोगे मिक्स्ड या फिर उसको बोल सकते हो एसिमेट्रिक अल्कोहल। ये जो क्लासिफिकेशन था वो किसके लिए था, ईथर्स के लिए था। ठीक है, तो ईथर्स में तो क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही टर्मिनोलॉजी आई है, फर्स्ट वन सिंपल और सिमेट्रिक जिसमें दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, और सेकंड जो आया है वो आया है मिक्स्ड और एसिमेट्रिक ईथर। ठीक है, उसके अंदर दोनों एल्काइल ग्रुप्स अलग हैं। फिनोल के अंदर भी सिंपल क्लासिफिकेशन था, मोनोहाइड्रिक 1 OH ग्रुप कंटेनिंग, डाईहाइड्रिक 2 OH ग्रुप कंटेनिंग एंड पॉलीहाइड्रोक्सी, देन अपन बोल रहे थे उसको ट्राईहाइड्रिक या फिर मोर देन 3 OH ग्रुप कंटेनिंग बेंजीन रिंग अगर है तो उसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक अपन। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन जिसमें आपको याद रखना है, विनाइलिक ग्रुप क्या है, बेंजाइलिक क्या है, एलाइलिक क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, इतनी टर्म्स होने के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नोमेनक्लेचर। देखो नोमेनक्लेचर की अगर अपन बात करेंगे तो नोमेनक्लेचर में आप लोगों के IUPAC और कॉमन मेथड चल रहे हैं। IUPAC और कॉमन मेथड के अंदर सबसे पहले अपन नोमेनक्लेचर देखते हैं अल्कोहल का। ठीक है, अल्कोहल को अगर आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू द कॉमन मेथड, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्काइल अल्कोहल, कि ROH ग्रुप जो होता है तो R को तो आप लिखोगे अल्काइल की टर्म में और OH को आप क्या लिखोगे, अल्कोहल लगा देंगे। आगे किस तरीके से लगाना देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द IUPAC मेथड, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज एल्केनोल, एल्केनोल। ओके, लेट एन एग्जाम्पल, फर्स्ट वन CH3OH। ROH की टर्म में लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे कार्बन की 1 कार्बन की चेन है, 1 कार्बन के चेन के लिए रूट वर्ड अपन काम में लेते हैं मैथ। तो एल्काइल की फॉर्म में लिखने के लिए तो मिथाइल लिखेंगे और आगे क्या जोड़ देना है, अल्कोहल। तो इसका जो कॉमन नेम हो गया वो हो गया मिथाइल अल्कोहल। अकॉर्डिंग टू IUPAC मिथेन ओल, 1 कार्बन चेन को मिथेन, OH के लिए लगा दो उसमें ओल, तो मिथेनोल।
पोजीशन 1 होती है वहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फर्स्ट जो पोजीशन होती है वो वेल नोन होती है, इसलिए उसको शो नहीं किया जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है CH3CH3। एक ध्यान रखें, कॉमन मेथड में जब भी अपन काम में लेते हैं वहाँ पे आइसो, नियो, टर्सरी कुछ टर्म्स काम में आएंगी। यहाँ पे आइसो आया इसलिए मैं आइसो क्लियर कर देती हूँ। आइसो वो फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें सीरीज का किधर से भी आप काउंट करो, सीरीज का सेकंड कार्बन जिसके ऊपर दो मिथाइल ग्रुप होते हैं, सीरीज के सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल, इफ़ द सेकंड कार्बन ऑफ द चेन कंटेन्स 2 मिथाइल ग्रुप देन द सीरीज विल बी आइसो। आई रिपीट दिस स्टेटमेंट, if the second carbon of chain contains 2 methyl group then the series will be iso। कि अगर सीरीज के दूसरे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसको आइसो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3, आइसोप्रोपाइल, लास्ट में क्या जोड़ देना है, अल्कोहल। IUPAC के अकॉर्डिंग करना है तो आपको लॉन्ग कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है, किधर से भी करो। OH ग्रुप सेकंड कार्बन पे आ रहा है तो प्रोपेन ओल कितने नंबर पे, 2 पे, तो 2 प्रोपेनोल। समझ आई? क्योंकि 1 2 3 किधर से भी काउंट करते हो तो OH ग्रुप की पोजीशन लिखनी है। पहले तो हमने वेल नोन था इसलिए नहीं लगाई पोजीशन, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे तो क्या लिखा है, 2 प्रोपेनोल। अब देखो वैसे ही पहले अपन IUPAC लिख देते हैं नाम, जिस कार्बन पे ये प्रेजेंट है तो उसको आप लिखोगे 1 कार्बन, देन लिखोगे 2, फिर 3 कार्बन की चेन को लिखते हैं प्रोपेन, और OH लगा हुआ है तो प्रोपेनोल। ठीक है, प्रोपेनोल के कितने नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोल, सॉरी, ओके, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपेनोल। यहाँ पे क्या आ गया, वही इधर से सेकेंड कार्बन ले लो चाहे इधर से, 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, देन आइसो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटिल एल्कोहल, आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, उसके अंदर देखो CH2OH, CH2OH पहले भी आ चुका है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ डाईहाइड्रिक एल्कोहल। देखो कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग तो नेम हो गया इसका इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है ना, इथाइलिन ग्लाइकोल। और जो IUPAC है उसके अकॉर्डिंग नाम देखो कैसे लिखेंगे, पहले कार्बन को फर्स्ट नंबर, दूसरे कार्बन को सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड टोटल 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड काम में लेते हैं एथ प्लस एन, इथेन। ओल लगाना है तो पहले पर भी ओल है, दूसरे पे भी ओल है, तो इथेन 1 2, दोनों ग्रुप सेम है तो हम लिखेंगे डाई, इथेन 1 2 डाई, और ग्रुप का नाम है ओल। कैसे लिखा है, टोटल कार्बन 2 कार्बन, उसकी पहली और दूसरी कार्बन पे डाई सेम ग्रुप है, कौन से, ओल, तो इथेन 1 2 डाईओल। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम में ध्यान रखना, डिफरेंट भी है। नेक्स्ट क्या है, इसका ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल का एग्जांपल है, इसका लोकल नाम फेमस है, कॉमन नेम फेमस है ग्लिसरॉल। ठीक है, जिसको ग्लिसरीन बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में अपन, जो डेली यूज़ में काम में लेते हैं, ग्लिसरीन ही ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का IUPAC नेम देखेंगे तो उसी की टर्म से देखेंगे, 1 2 3 प्रोपेन, 1 2 3 ट्राईओल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, ये किसका नाम हो गया, इसका। नेक्स्ट देखो, यही अगर टर्मिनोलॉजी अपन को किसी साइक्लिक कंपाउंड में आ जाए तो जब भी साइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर लिखते हैं, साइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के टाइम में उससे जस्ट पहले अपन क्या लगाते हैं, साइक्लो। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, 6 के लिए अपन लिखते हैं हेक्सा, और इसके लिए क्या लगाना अपन को, ओल, तो साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके अंदर अपने टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो साइक्लोपेंटेन है, उसके 2 नंबर पे कौन सा ग्रुप है, 1 2 3 4 5, तो इसके क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन, है ना, और OH लगा हुआ तो साइक्लोपेंटेनोल, इतने का नाम। तो अब बच गया क्या, 2 नंबर पे ग्रुप है, कौन सा है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल, 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। पीछे वाले का नाम लिखा था साइक्लो, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 थे, हेक्सेनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनोल। ठीक है, अभी अपने एल्कोहल के अंदर अलग अलग वैरायटी देखिए, सारी की सारी। एक देखो इसमें काफ़ी फेमस नाम है ये, इसका नाम पूछ लेते हैं,
ठीक है। अब देखो एल्कोहल जो जुड़ा हुआ है वो एरोमेटिक पे होता तो एरोमेटिक को मेन ले लेते, एलिफेटिक पे जुड़ा होता तो एलिफेटिक को। तो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है तो मिथेन, जुड़ा हुआ ग्रुप OH है तो मिथेनॉल। और इसके ऊपर अगर बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होती है तो उसको अपन लिखते हैं फिनाइल, फिनाइल मेथेनॉल। बेंजिल, बेंजल, बेंजो उसमें बताया था तो इसका नाम हो गया बेंजिल एल्कोहल। ये कॉमन मेथड के अकॉर्डिंग हो गया बेंजिल एल्कोहल, और ये IUPAC हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, रिपीट कर देती हूँ। OH ग्रुप एलिफेटिक पे है तो एलिफेटिक या एरोमेटिक में से किसी एक ही चैन को सेलेक्ट करते हो, तो एक कार्बन की चैन जिस पे OH ग्रुप प्रेजेंट है मिथेनॉल, लिख के आए ना मिथेनॉल। मिथेनॉल पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर Cl होता तो क्लोरो लिख देते, Br होता तो ब्रोमो लिख देते। ठीक वैसे ही बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन लिखते हैं फिनाइल, तो फिनाइल मिथेनॉल। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।